जनवरी 1948। अगर मुझे किसी पागल आदमी की गोली से मरना है तो मुझे मुस्कुराते हुए मरना होगा। भगवान मेरे दिल में और मेरे होठों पर होने चाहिए, और अगर कुछ भी होता है तो तुम्हें एक भी आंसू नहीं बहाना है। मोहनदास करमचंद गांधी। Oh God. 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली स्थित बिरला भवन के प्रार्थना स्थल में शाम 5:12 पर महात्मा गांधी को गोली मार दी गई और 15 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और उनके समर्थकों ने इन कारणों से हत्या को उचित ठहराने की कोशिश की। पहला कारण, गांधी जी ने एक समुदाय विशेष के लिए एक अलग राज्य के विचार का समर्थन किया। एक तरह से वो पाकिस्तान के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। दूसरा कारण, कश्मीर में पाकिस्तानी अतिक्रमण के बावजूद गांधी जी ने भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर करने के लिए उपवास किया। और तीसरा कारण, उनके प्रति अल्पसंख्यकों का जुझारूपन गांधी जी की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम था। पुलिस द्वारा नाथूराम गोडसे के खिलाफ फाइल की गई चार्जशीट के जवाब में गोडसे ने कोर्ट में जो बयान दिया उसके प्रमुख अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। सन 1914 के अंत में जब बैरिस्टर गांधी भारत लौटे तो वे अपने साथ दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साहसी नेतृत्व की बहुत ऊंची प्रतिष्ठा लेकर आए। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें हिंदुओं, मुसलमानों और पारसियों द्वारा सम्मानित किया गया और वहां के सभी भारतीयों के नेता के रूप में प्रशंसित भी किया गया था। जब वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने देशवासियों की सेवा करने के लिए वापस लौटे तो उन्हें उम्मीद थी कि अफ्रीका की तरह भारत में भी उन्हें सभी समुदायों का निर्विवाद विश्वास और सम्मान प्राप्त होगा। लेकिन इस उम्मीद में उन्हें जल्द ही निराशा हाथ लगी, क्योंकि भारत दक्षिण अफ्रीका नहीं था। गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति से अल्पसंख्यकों की देशभक्ति को भ्रष्ट कर रहे हैं, और जब तक अल्पसंख्यकों में मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना पैदा नहीं होती, इस बात की बहुत कम संभावना थी कि गांधी जी आजादी की लड़ाई का नेतृत्व कर पाते। इसीलिए गांधी जी अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। गांधी जी पर गोडसे के विचार, अहिंसा का पाठ। गांधी जी की अहिंसा की शिक्षाओं से हिंदू समुदाय कमजोर हुआ और इस प्रकार यह समुदाय अन्य समुदायों की आक्रामकता या घुसपैठ का विरोध करने में असमर्थ हो गया। गांधी जी कहा करते थे कि हिंदुओं को समुदाय विशेष के खिलाफ कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, भले ही वह समुदाय उनके अस्तित्व को खत्म करने का मन बना ले। यदि वे हम सभी को मौत की सजा देते हैं तो हमें बहादुरी से मौत का सामना करना चाहिए। गीता कुरान भेदभाव। गांधी जी ने दिल्ली के एक मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा के दौरान हिंदुओं के विरोध के बावजूद कुरान पढ़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी मस्जिद में गीता पढ़ने की हिम्मत नहीं की। आर्य समाज पर आक्रमण। गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से आर्य समाज की निंदा की। यह पूरी तरह से अनुचित और बदनाम करने वाला हमला था, लेकिन जो कुछ भी अल्पसंख्यकों को खुश करे वही गांधी जी के दिल की इच्छा थी। हिंदी बनाम हिंदुस्तानी। गांधी जी ने हिंदी और उर्दू की मिली जुली बोली हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहा, जबकि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा ही नहीं है, इसका कोई व्याकरण नहीं है, इसकी कोई शब्दावली नहीं है, यह महज एक बोली है। बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्द बोले और लिखे जाने लगे, लेकिन महात्मा ने कभी भी जिन्ना को श्री जिन्ना और मौलाना आजाद को पंडित आजाद कहने की हिम्मत नहीं की। वंदे मातरम पर रोक। कुछ अल्पसंख्यकों ने वंदे मातरम के प्रसिद्ध गीत को नापसंद किया और महात्मा ने तुरंत जहां भी संभव हो इसको पढ़ना और गाना बंद करवा दिया। बहुसंख्यक समुदाय की उपेक्षा। गांधी जी की पूर्ण सहमति से भारत के 25% लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वे 50% हों, और 75% लोगों को 50% के स्तर पर गिराया गया। कश्मीर के महाराजा को गलत सलाह। गांधी जी ने बार बार घोषणा की कि शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रभार सौंपा जाना चाहिए और कश्मीर के महाराजा को बनारस चले जाना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमान थे। हालांकि गांधी जी ने कभी भी हैदराबाद के निजाम को मक्का जाने के लिए नहीं कहा, बावजूद इसके कि हैदराबाद की अधिकांश आबादी हिंदुओं की थी। गौ हत्या ना रोकना। गांधी जी ने कहा कि भारत में गौ हत्या पर रोक लगाने वाला कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। भारत केवल हिंदुओं का नहीं है,
मुसलमान, पारसी या ईसाई सभी यही रहते हैं। मैं एक वैष्णव हिंदू को जानता हूं, वह अपने बच्चे को बीफ का सूप देते थे। ऐसी कोई कानूनी मशीनरी नहीं थी जिसके द्वारा गांधी पर मुकदमा चलाया जा सके। मुझे लगा कि उन्हें प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गांधी जी पर मेरे द्वारा चलाई गई गोलियों के साथ ही मेरा जीवन भी समाप्त हो गया। तब से मैं अपने दिन ऐसे बिता रहा हूं मानो समाधि और ध्यान में हूं। मैं ये मानने को तैयार हूं कि गांधी जी ने राष्ट्र के लिए कष्ट सहे। मैं उनकी सेवा और उनके प्रति आदर भाव से सिर झुकाऊंगा, परंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर देश को विखंडित करने का कोई अधिकार नहीं था। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई दया की जाए। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई मुझ पर दया की याचना करे। यदि अपने देश के प्रति समर्पण पाप है तो मैं स्वीकार करता हूं मैंने वो पाप किया है। यदि सराहनीय है तो मैं विनम्रता पूर्वक इसकी योग्यता का दावा करता हूं। मेरे कार्य के नैतिक पक्ष के बारे में मेरा विश्वास हर तरफ से हो रही आलोचनाओं से भी नहीं डिगा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक भविष्य में किसी दिन मेरे कार्य का मूल्यांकन करेंगे और उसका सही मूल्य जान लेंगे। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम।